एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन वाइब्स। तो आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था यूएसएमएलई पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट यूएसएमएलई पार्ट 3। कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके पहले आपके क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या प्रोसेसेस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूएसएमएलई स्टेप 3 के बारे में बात करने से पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज ओईटी। अब ये ओईटी क्या है? ओईटी इज बेसिकली योर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश। जैसे आपने सुना होगा आपको आईएलटीएस, टॉफल ये सब देना पड़ता है। सो ओईटी इज ऑल्सो द एंटायर सेम प्रोसेस, जस्ट नाम का डिफरेंस है। इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट प्रोसेस। स्टूडेंट्स बहुत इजीली ओईटी को पास कर सकते हैं एंड विथ वेरी गुड ग्रेड्स आउट देयर। अगर आपने यूएसएमएलई स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्लियर कर लिया है तो ओईटी भी आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने यूएसएमएलई स्टेप 1 क्लियर कर लिया, यूएसएमएलई स्टेप 2 क्लियर कर लिया, अब आपने ओईटी भी क्लियर कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? अब ओईटी कंप्लीट करने के बाद आपको ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन के लिए क्लेम करना पड़ता है। यूएसएमएलई स्टेप 1 के लिए कोई स्कोर कार्ड नहीं आता है, आपको सिंपली बताया जाता है कि आप पास है या फेल है, वेयरएज यूएसएमएलई स्टेप 2 के लिए आपका स्कोर कार्ड आ जाता है। अब ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन को क्लेम करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बताने वाली हूँ। ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन क्लेम करने के लिए मैं उसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रही हूँ। आप इजीली वो लिंक को क्लिक करके ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू, ईसीएफएमजी क्लेम करने के लिए जब आप अप्लाई करते हैं आपको क्या क्या फिल करना पड़ता है। आपको यूएसएमएलई स्टेप 1 का स्कोर कार्ड अटैच करना होगा, यूएसएमएलई स्टेप 2 का स्कोर कार्ड अटैच करना होगा, ओईटी का स्कोर कार्ड भी अटैच करना होगा। देन आप अटैच करेंगे गुड स्टैंडिंग्स, जो आपको कॉलेज, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे थे उस कॉलेज में आपको मिलेगा। सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज एक्चुअली गुड स्टैंडिंग्स। गुड स्टैंडिंग्स इज बेसिकली द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कि आपने कहाँ से कौन सा एग्जाम दिया है, कितना आप स्कोर लेकर आए हैं, आप कितने ग्रेड्स में पास हुए हैं। सो गुड स्टैंडिंग्स में आपका एंटायर डेटा होता है, फ्रॉम वेयर यू हैव ग्रेजुएटेड, आपने अपने स्कूलिंग में कितना स्कोर किया है। सो द एंटायर थिंग यू विल गेट इट फ्रॉम द कॉलेज और द स्कूल यू हैव पास्ड आउट फ्रॉम, एंड देन यू नीड टू इवन अटैच अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेडिकल डिग्री एज वेल। सो नाउ लेट मी कट इट शॉर्ट एंड टेल मी व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स you would be requiring. That is USMLE Step 1 scorecard, USMLE Step 2 scorecard, OET का scorecard, good standings. अब ECFMG सर्टिफिकेशन के लिए आपने तो क्लेम कर लिया। सो कुछ स्टूडेंट्स को इंडिया वापस आना रहता है, वो आराम से इंडिया वापस आ सकते हैं। Whereas the students who wish to settle out and build their future out there in abroad countries, उनके लिए अलग स्टेप्स है। सो अब मैं बताने वाली हूँ, अगर आप अब्रॉड सेटल होने वाले हैं तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। So the students who wish to settle abroad itself, they need to go for NRMP match. अब ये NRMP match क्या होता है? Basically this match is based on all the skills या jobs या फिर internship आपने कहाँ से किया है। But before this you need to apply for ERAS application. So now let's talk about what is ERAS application. So ERAS application के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एंड दिस पार्ट इज बेसिकली बिल्ड ऑन योर प्रोफेशनल स्किल्स। तो कहा जाता है ईसीएफएमजी के बाद यू नीड टू डू अ इंटर्नशिप, बिकॉज उसके पहले तो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है कि आप कहीं जॉब या इंटर्नशिप भी कर ले। सो इट इज सजेस्टेड दैट एज सून एज योर ईसीएफएमजी इज कंप्लीटेड यू गो फॉर अ इंटर्नशिप और अ जॉब। इट इज इवन सजेस्टेड कि फर्स्ट ईयर जब आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें तब आप साथ ही साथ आप इंटर्नशिप भी करना स्टार्ट कर दें एंड देन आप एनआरएमपी मैच के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना, आप रेडी हो सकते हैं बहुत ही अच्छे वे में। एनआरएमपी मैच के लिए ईरास एप्लीकेशन जैसे कि आपने फिल किया है, उनके बहुत सारे प्रोफेशनल पार्ट्स होते हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रोफेशनल के ऊपर होता है। सेकंड पार्ट वुड बी कि आपने वॉलंटियरिंग अगर कहीं किए हैं आपने मेडिकल फील्ड में तो आपके वॉलंटियरिंग डेटाज होते हैं। थर्ड आपका रिसर्च होता है कि आपने किसी डॉक्टर, मतलब कि सीनियर डॉक्टर के साथ आपने कोई प्रैक्टिस किया है फॉर द रिसर्च एंड ऑल। फोर्थ होता है आपका एलओआर। सो व्हाट इज दिस एलओआर? LOR is लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये आपको मिलता है फ्रॉम योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जहां से आपने अपने सारे इंटर्नशिप्स एंड जॉब किए हैं। LOR इज बेसिकली योर रेज्यूमे, जो आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल बताता है कि आपने किस डॉक्टर के अंदर कौन से डिपार्टमेंट में कैसे प्रैक्टिस किए हैं और आपका कितना कैपेबिलिटी है उस प्रोफेशनल फील्ड के हिसाब से। सो ईरास एप्लीकेशन में बेसिकली आपका पूरा एक सीवी तैयार हो चुका है। अब आप जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स के लिए आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, वैसे ही जो इंटरव्यूज आपके लेते हैं उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है।
With the basis of your CV, that is the ERAS application, उस बेसिस में इंटरव्यूअर आपका चेक करते हैं प्रोफाइल कि आप कितना केपेबल है कोई सा भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए. सो द नेक्स्ट स्टेप वी गो फॉर ROL. सो व्हाट इज दिस ROL? ROL इज बेसिकली रैंक ऑर्डर लिस्टिंग. अब ये रैंक ऑर्डर लिस्टिंग क्या होता है? जैसे कि आपने बहुत सारे पार्ट्स के लिए या बोल सकते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए आपने बहुत सारा एग्जाम और इंटरव्यूज दिया है, वैसे ही इंटरव्यूअर जो ले रहे हैं वो भी उन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है. अब आपने एक प्रोग्राम के लिए तो इंटरव्यू दिया नहीं होगा, वैसे ही जो इंटरव्यूअर है उन्होंने एक स्टूडेंट का तो इंटरव्यू लिया नहीं होगा. तो रैंक ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग वो अपने चॉइस हिसाब से या फिर आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से सारे स्टूडेंट्स का रैंक लिस्टिंग करेंगे. सेम आप अपने प्रोग्राम में कि आपने कैसा इंटरव्यू कौन से प्रोग्राम के लिए कितने अच्छे से दिया है, वैसे आप भी रैंक ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करेंगे. फिर ये दोनों रैंक ऑर्डर लिस्ट को मैच किया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रैंक ऑर्डर लिस्ट आपको डिपार्टमेंट्स मिलते हैं कि आप कहाँ जॉब करने वाले हैं या कहाँ आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं. With the matching of rank order list of both the parties, then we decide that आपको कौन से प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है. So now you are good to go to join the program. अब बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये स्टेप माना जाता है कि आपको USMLE स्टेप 3 भी कंप्लीट करना पड़ेगा. So now let's talk about what is actually USMLE 3. आप USMLE स्टेप 3 को NRMP मैच के पहले भी दे सकते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द ECFMG सर्टिफिकेशन जब आप क्लेम करते हैं, या फिर ECFMG सर्टिफिकेशन मिलने के बाद भी आप USMLE स्टेप 3 का एग्जाम आप दे सकते हैं. अगर आप मैच के पहले USMLE स्टेप 3 अप्लाई करते हैं, आप एग्जाम देते हैं, आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं टू गेट सिलेक्टेड फॉर द मैच. So USMLE Step 3 is basically 2 days का एग्जाम होता है. So the first day of the examination is computerized examination. ये एग्जाम 500 multiple choice questions होते हैं. Day 1 में आपका 6 blocks of 60 minutes होता है. Every block has 38 to 40 questions होते हैं. In total 233 होते हैं. Total questions जो होते हैं वो multiple choice questions होते हैं. USMLE Step 3 का जो सेकेंड डे होता है वो एडवांस क्लिनिक मेडिसिन एग्जाम होता है, दैट इज ACM. सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकेज ऑफ द पेपर. 1 आवर का ब्रेक दिया जाता है. 2 घंटे में आपको 13 केसेस सॉल्व करने होंगे, जिस केसेस को बोला जाता है 13 CCS. 13 प्रैक्टिकल केसेस होते हैं. पेशेंट्स को देख के उनके प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं, देन उनके हिसाब से आपको पूरा असाइनमेंट क्लियर करना पड़ता है. So now let's talk about the fees of USMLE Step 3. USMLE Step 3 का fees is $895. USMLE Step 3 का exam is only offered in Prometric test centers in the United States and its territories. So now I guess you are totally cleared with USMLE Step 3. If you like our video, so don't forget to like and subscribe our channel. हम लोग ऐसे ही informative videos के लिए आगे जरूर आएंगे आपके पास.